Hello, everyone. So, after the success of podcast one and quiz one, here we are with podcast two. बड़ा करना है guys, बड़ा करना है. तो हमारे साथ है फिलहाल सर्वेश वैद्य, जिन्होंने लास्ट टाइम टॉपिक सजेस्ट किया था वेल्थ क्रिएशन और अदर वेल्थ एज अ मींस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो ट्रांजिशन बहुत सही था. फिर हमारे साथ है यूएस से आकाश शेम्बेकर, ये टाइम जोन में आते हुए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे. श्रेयस जोशी हमारे टेक्निकल हेड पीछे बैठे हैं बैकग्राउंड में और आएंगे धीरे धीरे बात करने. और कीनोट स्पीकर जिनको बोला गया है वो है मिस्टर शंतनु घारपुरे. मिस्टर घारपुरे, वेलकम टू द पॉडकास्ट फर्स्ट 15 बैच पर्सन इन पॉडकास्ट. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? I feel very honored to be part of this esteemed gathering. Thank you. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इतना इंग्लिश तो खैर, लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. But something that we started for fun, our weekend calls that have been transitioned into online YouTube videos and quizzes, जो हम मजे के लिए खेल रहे थे बट अब हम YouTube के लिए खेल रहे हैं. So here we are, without any further delay. Let's start with this time topic, which is wealth as a means of happiness, या मोर प्रिसाइजली समथिंग टू डू विथ नवल रविकांत. नवल रविकांत जिनको पता नहीं है, बेसिकली हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली पहला इंट्रोडक्शन नवल रविकांत का एक नाइट आउट में हुआ था, जब सब लोग बैठ के यहाँ पे बात कर रहे थे और बोले कि नवल रविकांत ने ऐसा बोला, नवल रविकांत ने वैसा बोला. मैं बोला कौन है ये नवल रविकांत? अपना कोई सीनियर है? हु इज मिस्टर नवल रविकांत? Then I got introduced to a podcast of Naval Ravikant in Joe Rogan's पॉडकास्ट. ये उसमें 2 घंटे का पॉडकास्ट है, वो मैंने कम से कम 3-4 बार सुना है. एंड आई एम श्योर मामा ने भी बहुत बार सुना है. और बाकी जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल जनता है उन्होंने उसकी किताबें पढ़े हैं, जो कम इंटेलेक्चुअल जनता है उन्होंने ट्वीट्स पढ़े हैं. तो बिटवीन दैट नवल रविकांत इज वेरी वेल नोन. मैं ही थोड़ा सा रॉक के अंदर था. तो विदाउट ये, लेट्स सी कि नवल रविकांत का मेन कोट जो इस पॉडकास्ट का मेन पॉइंट रह सकता है, जहां से स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज कि everybody wants to be healthy, everybody wants to be wealthy, and everybody wants to be happy. So these are the three themes which we will try to explore, primarily focused on wealth. So uh, basically what we mean to say is that uh, पहले वेल्थ पे बात करेंगे. और वेल्थ पे आई वुड से हमारे स्टोरीज है कुछ पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स पे, ब्रांड बिल्डिंग पे, उन पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स का आगे जाके कैसा मोनेटाइजेशन हो सकता है फॉर सम 30 year olds. So with this, we'll start with Sarvesh. हाँ. सो लाइक पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स का बहुत पहले से ही, आई मीन जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं सबको लगता है कि यार ये दिस कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म थिंग. मतलब मे बी जब मैं 50 साल का हो जाऊँ तब भी मैं आई डोंट सी माई सेल्फ वर्किंग इन टेक, या फिर स्पेसिफिकली वेरी कोर टेक्नोलॉजी. लाइक आज के डेज में कोई भी जॉब टेक से आइसोलेटेड नहीं रह सकता. हर एक जॉब is connected with tech in some or the other way. But yeah, I don't see the job that I am doing when I am 50. So उसके लिए एक कोई पैरेलल इनकम स्ट्रीम का बहुत पहले से ही सोच रहा था मैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए. एंड कुछ भी दिखता था तो लगता था हाँ ये कर सकते क्या, वो कर सकते क्या, ऐसा हमेशा थॉट आता था. सो आई वाज इन 2018 वगैरह में मेरा मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम थी. एंड वहाँ के लोग, दैट गाय वाज सेटिंग अप अ फार्म. उसके फार्म पे वो मेंढी मतलब शीप्स का फार्म ये कर रहा था. मतलब लिटरली सुबह के स्लैक कॉल्स में अगर वो वीडियो ऑन करता था तो ऐसे पीछे में शीप्स और वो पूरा दिखता था. यहाँ पे वो बंदा कोडिंग कर रहा है एंड पीछे में मेंढियों का बै 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 आवाज आ रहा है. एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड कि बंदा मतलब मैंने उससे बात किया कि भाई क्या कर रहा है तू वगैरह. तो बोल रहा है कि हाँ मतलब ये सेटअप कर रहा हूँ पूरा फार्म, एंड वंस दिस सेटअप इज डन आई विल क्विट माय सॉफ्टवेयर जॉब. बोला भाई वाह, क्या मतलब एकदम ही बहुत सही. देन वहाँ वहाँ के लोग, मतलब बाहर के देश के लोगों को देखता हूँ ना तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि मतलब उनका बहुत सॉर्टेड है मे बी इन अ वे. अपने जनरेशन के मतलब मेरे दोस्तों में उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी वहाँ के लोगों को क्लैरिटी है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा करना है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, उसके बाद ये करना है. सो वही पर्सपेक्टिव में आगे मतलब वो थॉट मेरे दिमाग में डेवलप हो रहा था कि हाँ हाँ अपन भी ऐसे कुछ फार्म वगैरह सेटअप करेंगे. फिर
फिर मैं एक्चुअली लांजेवार एंड मैं एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है लांजेवार, उसके साथ मैं हमेशा डिस्कस कर रहा था अबे हाँ अपन भी फार्म सेटअप वगैरह करेंगे। एंड फिर उसका वी वेर थिंकिंग अबाउट कि मतलब टीक वुड फार्मिंग या फिर सैंडलवुड फार्मिंग वगैरह उसके अपॉर्चुनिटी रिसर्च वगैरह काफी किया। एंड बट इट डिडंट मैनिफेस्ट इनटू एक्चुअल थिंग्स इन प्लेस, मतलब बहुत डेडलाइन वगैरह सेट किए कि ये दिसंबर तक अपन एक्सप्लोर करेंगे। एंड मैंने किया भी, मतलब ब्रोकर्स को अप्रोच करके एक्सप्लोर किया, फार्म के रेट वगैरह वो देख के फट गई मेरी और मैं औकात में आ गया। बट लास्ट मंथ मैं बहुत ही फेनोमेनल आदमी से मिला, मतलब काफी लेजेंड, मतलब ही इज अ सिविल सर्वेंट। एंड अपन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी उतना हार्ड वर्क नहीं करते होंगे जितना वो सिविल सर्विस में कर रहे हैं। एंड आफ्टर हिज 9 to 5 जॉब, मतलब मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग ही इज इन हिज फार्म एंड 2 दिन पूरा रिगरस वर्क करता है फार्म में। एंड अगेन बैक बैक मंडे मंडे से वापस ऑफिस। एंड दिस ही हैज कंटिन्यूड फॉर 2-3 years। एंड ऐसा करके ही हैज फाइनली बीन एबल टू सेट अप अ फुल्ली फंक्शनिंग प्रॉपर, मतलब जो वेल्थ जनरेट कर रहा है इतना, मतलब वेरी क्लोजली ही इज वर्किंग विथ एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी और डिफरेंट मतलब क्या क्या क्रॉप्स कल्टीवेट करने चाहिए एंड ऑल। एंड मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल लगा मेरे को कि भाई बंदे ने 9 to 5 जॉब करने के बाद भी 2 दिन हफ्ते के ही स्पेंड ऑन हिज फार्म। एंड मतलब एकड़, हर एक एकड़ पे 2-3 लाख वो निकाल रहे हैं। एंड ही हैज एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड। एंड आई एम लाइक भाई ये तो दिस इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग, मतलब बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी लगी मेरे को। सो या दैट्स द थिंग। एंड आई हाँ मीन बढ़िया so मतलब बढ़िया स्टोरी है। जो सर्वेश लाइक द पॉइंट यू सेइंग कि मतलब हाउ मतलब उसका जो एक ऑस्ट्रेलियन कॉलीग है एंड ऑल दैट, तो उससे रिलेटेड लाइक दिस वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू। मतलब ये कॉन्वर्जेशन आई वाज हैविंग इन अ पब वेयर आई जनरली विजिट टू सपोर्ट माय फुटबॉल टीम। तो वहां पे I bumped into this person, like we were just candidly chatting, and I was just having word. तो उसने मतलब she was earlier working in marketing and PR वाले area में, and then because of personal reasons she moved out of the space. वो उसने वो job quit कर दिया, and then she started something of her own. But like ये थोड़ा सा अलग है exactly compared to parallel income streams. uh, uh, so like this is how they're complementing their current work form through doing something else, like adding on to their like main source of business. So she went into art, like she was interested in various art forms like painting and like mural art and all that. So that's her now as an artist. She functions as an artist right now. But उसके साथ साथ उसका ये था कि like she does a lot of, because of her PR connections, and she has worked in that marketing space. So she started hosting fundraisers for a lot of charitable organizations which she could connect with, and who had solid set of principles in terms of like they would dedicate this much money apart from operational expenses, that much they will head out, give it away to the charitable causes. तो उसके बाद उसने क्या किया, लाइक शी होस्ट अ लॉट ऑफ फंड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बट जब वो इंडस्ट्रीज के साथ काम करती है तो उसके साथ साथ शी इज एबल टू एफिलिएट एंड डेवलप नेटवर्क्स हु आर एबल, लाइक वेयर शी इज एबल टू चैनल दोज नेटवर्क्स टुवर्ड्स हर बिजनेस आल्सो, लाइक हर मतलब दैट इज समवे इन अ वे कॉम्प्लीमेंटिंग उसके बिजनेस सोर्स को, वेयर शी इज वर्किंग कंप्लीटली ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट. So like she's very invested in what she's doing in terms of raising money for charitable causes and all that. But at the same time, because her background is something, and when people connect with her or have a dialogue with her, what she does as for a living, so that automatically channelizes, like she's able to manage some completely two different networks of things, and people are more like attracted to her work profile, like what else she's doing, and that way it's kind of investing in her business as well. So matlab, this is something very interesting. Like they're able to balance a lot of different facets, and sometimes their passion complements their work as well. Like in this case, her business.
So it is a very interesting take and how she works. So like, and coincidentally she invited me, like I don't know whether I will come to fruition, but वो एक अप्रैल में fundraiser कर रही है, तो she said that that is in association with some in industry I work. So if you are available and if you are able to work it up, April में you can come and visit. So like that seemed like that is an interesting insight कि अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो that's something very good to learn from and maybe कुछ सीखने मिले उससे वहां से. हम्म या आई थिंक वो तो है कि हार्ड वर्क मतलब पुट इन करो तो वो होता है. एंड जनरली अपन ये करते हैं कि हाँ चलो वीकेंड है तो चिल कर लेते हैं. बट देन वही, ये जो भी पैरेलल इनकम स्ट्रीम सेटअप करना है उसके पीछे कितना एफर्ट है, जो भी लोगों ने किया है वो एफर्ट अपन बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते. एंड जो तूने भी बताया, जो स्टोरी बताया एंड जो मैंने भी बताया, अल्टीमेटली व्हाट कॉमन थिंग आई सी इज कि बहुत रिगरस एफर्ट्स डालो एंड देन दीज थिंग्स कम टू फ्रूइशन, या फिर कुछ सब्सटेंशियल बिल्ड हो पाता है. या करेक्ट करेक्ट. बेसिकली एक साधा एग्जांपल देना था मेरे को इसमें कि हाँ हाँ जैसे मोनेटाइज हो या ना हो, अगर इसी एग्जांपल को लेते इसी चैनल के, सो जैसे एक वीडियो अपन डालते हैं, तो एक क्विज का वीडियो जब अपन एडिट कर रहे थे, तो यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट यू हैव टू पुट इन, लाइक सादा सादा एडिटिंग करने को. सो इट्स नॉट दैट इजी. तो जैसे तूने बोला ना एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, सो दैट इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, जो चीज कोई बताता नहीं है किसी को. सबको लगता है हाँ पैरेलल इनकम स्ट्रीम सेटअप कर लेंगे बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, बट वो सेटअप करने के लिए यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. साधा इंस्टाग्राम पे डांस रील डालने को इतना एडिट करना पड़ता है वहां पे, छोटा 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 छोटा. वो इतने जो लोग डाल रहे हैं जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, सो दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स, दे आर. लोगों को लग रहा है कि हाँ रील ही तो बना दिया, लाइक दैट्स नॉट द मेन पॉइंट. द पॉइंट इज दैट दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दैट रील. कंसेप्ट से लेके लोग लेके एडिट करके म्यूजिक डाल के ये वो करके, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. So I think that is the part which is not being talked about at all. कि parallel income stream setup करना ठीक है, but you need a lot of efforts. So I mean that's a part which is not being said at all. Also I was just curious on the topic कि जैसे agriculture की बात हुई थी मामा तेरे से. So हम्म agriculture as a means of parallel income streams for say 25 to 35 years old जो अपने लोग हैं. So like मुझे पता है कि शंतनु वारपर ने बेसिकली काम किया है वहां पे, तो मैं शायद I would like to ask him like what is his take on agriculture being a sustainable thing, because see at the end of the day we are all farmers. like हमने 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाया था और फिर अपन आज यहाँ पे हैं जहाँ पे है. तो वो अपना मेन प्रोफेशन था, दैट वाज नॉट अ साइड प्रोफेशन. सो whoever, वो किसान डे के दिन किसानों को ये करना इज नॉट अल्टीमेट ये. सो can we do this successfully? So I think Garpure can maybe shed some light on it. थैंक यू. तो अब जस्ट मैं मतलब वो जो किसान वाला जो पॉइंट था वल्लभ का, कि हम सब एक जमाने में किसान थे. मेरे दादाजी भी कभी किसान थे. देन he studied and graduated and then he moved to Nagpur and all that. He used to tell me कि मैं कोशिश करता था, मुझसे हुआ नहीं. तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या है, मतलब जो आदमी हेडमास्टर है, गरीब था, आज खुद का इतना बड़ा घर है, उससे खेती क्यों नहीं हो पाया, ऐसा क्या मुश्किल है. बट जब मैंने अंबाजोगाई में खुद से देखा कि एक तो अ, वो जमाने में ऑफ कोर्स नॉलेज गैप भी रहता था, पर बियॉन्ड दैट आज भी एक है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज वी आर सिटी ब्रेड, वी हैव लिव्ड इन अ लाइक वी हैव लिव्ड अमंग पीपल इन द सेंस कि हमारी the kind of things we aspire for, that itself has changed. Our lifestyle is very different. अगर if we have to maintain a basic minimum lifestyle for all of us, हमको कुछ नहीं तो महीने के 1 लाख कमाना ही पड़ेगा, तब जाके हम 40-50 हजार उड़ा सकते हैं जो आज हम उड़ा रहे हैं. बट when we talk about average Indian farmer, monthly income is say 15,000, perhaps less if not more. तो that is one. Second is, तो हम जब when we
try to get into that field, you are always looking from a perspective कि मैं महीने के 1 लाख कैसे कमा सकता, बट वो शुरुआत जो है वो शायद 10,000 20,000 से ही होगी, एंड बियॉन्ड दैट हम थोड़ा पैराशूट फार्मिंग करने को देखते हैं, जो जर्मन ने जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर में ब्लिट्जक्रीग जो किया कि टाइम पे हफ्ते में 1 आध 2 बार जाके देख लेंगे और हो जाएगा। आई हैव रियलाइज कि वैसा नहीं होता है। इफ वी वांट टू डेडिकेट ourselves to that occupation, we have to stay in the field and work hard towards it. एंड ये सब करने के बाद भी वैगरीज ऑफ नेचर डोंट लीव। कभी मतलब लास्ट मोमेंट पे बारिश आ जाती है, सब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और एक रात में जैसे अपन एक्सिस आरओई में बारिश आ गई तो दिमाग खराब हो जाता था ना अपना, कि 3 4 महीने अपन ने काम किया और लास्ट मोमेंट बारिश आ गई और फिर तंबू लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वैसे इधर तो तंबू भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो गया तो गया वाला काम। तो ये सब चीजें हैं। तो आई हैव रियलाइज कि agriculture by itself, and this I realized after working on ground, and I still very strongly believe in it. That's why the objective of Amul and whatever milk revolution happened in India was a great deal, because just relying on agriculture was a very difficult task for any farmer. So a farmer is also thinking from a parallel income stream point of view. सिर्फ हम नहीं सोच रहे हैं, किसान भी सोच रहे हैं। किसान को पता है कि भाई एग्रीकल्चर इज नॉट अ रिलायबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो वो एक तो मजदूरी करेगा, है ना, अगर घर में 5 लोग हैं तो एक बेटा पक्का है मजदूरी करेगा। वो कहीं बिहार का होगा या महाराष्ट्र का होगा तो पुणे में जाएगा, बॉम्बे में जाएगा, नागपुर में जाएगा, उधर अपना रोजगार कमाएगा। तो वो एक स्टेडी इनकम फ्लो है। ये तो आया नहीं आया पता नहीं, एंड देन कोई दूध में लगा है तो मिल्क, जो अमूल का मैं बोल रहा था, मिल्क अगेन बिकेम अ पैरेलल इनकम स्ट्रीम है, अ वेरी स्टेडी इनकम। इसमें one is you are producing, but there was also substantial market linkage done by Amul and then subsequently lot more cooperatives. तो ये है, मतलब एग्रीकल्चर ऐसा डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट अ रिलायबल हम्म। सोर्स ऑफ इनकम एज सच, तो वो भी Okay. एक ओके। सही है। या दैट इज समथिंग द हार्ड एंड अल्टीमेट रियलिटी के तुम कितना भी कर लो, जो तुम्हारा स्टेबल इनकम है वो तो आते ही रहता है। एंड मतलब जो फेमस कोट है कि एडिक्शंस, द बिगेस्ट एडिक्शंस इन लाइफ आर क्या, कोकेन एंड मंथली इनकम। तो ऐसा कुछ है ना, मतलब वल्लभ नोज बेटर हाँ करके। हाँ हाँ, वही है। नवल रविकांत का ही कोट है वो कि टू ऑफ द ग्रेटेस्ट एडिक्शंस इन द वर्ल्ड आर हेरोइन एंड अ मंथली सैलरी। सो आई मीन ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग कोट है। बट नहीं, हाँ, इसमें वी एक वी लारा को पसंद आएगा ये एग्जाम्पल, और एक सिमिलर एनालॉजी है वो, जो मुझे बहुत डार्क नाइट राइजेस में वो एक रहेगा ना, कि वो वेल्थ में रहता है, कुएं में रहता है, और ऊपर जाने की कोशिश करता है और हर बार गिर जाता है। फिर उसको बोलता है, कोई बोलता है कि भाई तू, वो उसका कोई सपोर्ट होता है, वो तू छोड़ दे तब जाके तू ऊपर निकल पाएगा। तो व्हेन वंस ही लीव्स दैट देन ओनली ही कैन गो अप, बिकॉज़ देयर इज नथिंग टू लूज वाला वो हो जाता है, इट आइदर डेथ और यू गो अप। हम्म। फेयर इनफ। तो मेरा ये कहना था कि बेसिकली सी द होल पॉइंट इज दैट जैसे पुराना जमाना था रोमन्स वाला या ग्रीस वाला वगैरह, तो उसमें ऐसा था कि देयर वर नो पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स। योलो को जूलियस सीजर वगैरह बहुत सीरियसली लेते थे। तो उनका ये था कि लाइक बचपन में तुम पहले पढ़ाई करो जब स्टूडेंट हो तब, फिर वॉर में जाओ, जो इसराइल में अभी है भी कंपलसरी मिलिट्री सर्विंग वगैरह। सो वॉर में जाओ, फिर अगर बच गए तो तब मरते बहुत थे तो अगर बच गए तो फिर आगे यहाँ पे आके बिजनेस करो। तो सीजर ने ये सब कुछ किया था। फिर वो बीच में उसने तो और पेल के वो रिलीजियस लीडर भी बन गया था, और आखिरी में तो सबको पता है वो लाइक डिक्टेटर वगैरह बन गया था। सो आई मीन द होल पॉइंट इज कि uh, उस जमाने में पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स वाज नॉट द पॉइंट, इट वाज मोर अबाउट कि यू हैव वन लाइफ, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू शुड डू, और एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू दैट। तो ये अभी ट्रांजिशन होगी, वी हैव आई मीन वी आर ट्राइंग टू डू इट इन टर्म्स ऑफ पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स। लाइक हाँ यार, जैसे फॉर एग्जांपल मामा सिंथेसाइजर बजाता है, तो यू नो दैट कैन बी टर्न इनटू मोनेटाइजेशन, कि हाँ उसने यूट्यूब चैनल बना दिया, उसने उस पे बनाना चालू कर दिया। सो टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ लॉट ऑफ
role in these newer times of parallel income streams. और पर्सनली पैंडेमिक ने मुझे लगता है बहुत उसको एस्केलेट किया है. लाइक सब लोगों के पास टाइम था, सब लोगों को घर में रह के क्रिएटिव होना पड़ा. सो आई थिंक डिजिटल मीडिया और ये सब ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स. 5 साल पहले किसने बोला था कि हाँ पॉडकास्टर करके एक चीज है कि कोई गेम खेल रहा है, जो पहले ही खराब बात है, और वो गेम खेल रहे हैं, उसको देख के कोई और आदमी बता रहा है कि वाह क्या बढ़िया खेल रहे हैं, तो उसको लेके पैसे मिलेंगे. अरे बाप रे बाप, 5 साल पहले किसी ने विश्वास नहीं किया रहता है. सो पैरेलल इनकम स्ट्रीम्स इज समथिंग व्हिच इज constantly evolving also. Agriculture है, it's a primitive, the most basic parallel income stream, but there are like n number of different opportunities where we can explore and we can, I mean, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बहुत इजी हो गया या एस्केलेट तो हो ही गया. अभी सर्दी हुई थी तो मैंने वो वेपराइजर वगैरह लेके आया घर पे एंड वो लिया एंड ऐसा उसका जो कंटेनर था वो इतना टपरी था एंड मैं बोला यूज किया 2-3 यूज में खराब हो गया. मैं बोला हाँ दादा ये क्या लाया, बोला ये पूरा चाइनीज प्रोडक्ट पूरा खराब कर दिया इन लोगों ने वगैरह. फिर मैं डब्बा लेके जाने वाला था फार्मेसी वाले के पास झगड़ने को कि ये क्या फालतू चाइनीज प्रोडक्ट दे दिया वगैरह. फिर डब्बे पे देखा तो मैन्युफैक्चर्ड इन दिल्ली लिखा था वहां पे. तो मतलब इट्स लाइक कि भाई अपने ही लोग हैं, अपने यहाँ भी खराब मतलब खराब चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है एंड इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस राइट. मतलब वीएनआईटी से 80 लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में पॉलीमर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं. सबको पता है कि एलडीपी एचडीपी क्या होता है, कैसे अच्छे टाइप के पॉलीमर के कंटेनर्स तुम फॉर्मिंग एक्सट्रूजन ये सब करके बना सकते हो. बट नन ऑफ देम टुक इट एज अ एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी की जाके एक कुछ प्लास्टिक के इसका बनाते हैं वगैरह राइट. नन ऑफ देम मतलब अभी पिछले कितने 10-15 बैचेस के लोगों को जानते होंगे अपन, एक ने भी हाँ ऐसा कुछ किया नहीं राइट. कोइंसिडेंटली हम चारों मेटा से ही हैं वैसे. वही मैं बोलने वाला था कि भाई कोइंसिडेंटली चारों लोग पीटीएसडी दे मेटलर्जिकल दिया इंजीनियर है तुमको. यहाँ पे. मुझे नहीं लगा था पॉडकास्ट में एचडीपी और एलडीपी आने वाला है करके. मेटा रिप्रेजेंट. हैशटैग ये सब तो मैं छोड़ के आया था. ये क्या हो गया. गलियां छोड़ आए हम वो. सो इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप कोइंसिडेंटली हुआ ये, अपॉर्चुनिटी हमने प्लान नहीं किया है. हाँ है अपने आप पे बट वी डोंट ट्राई टू फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज एंड एक्ट ऑन देम. मतलब very fair enough. workable things, But very workable problems around इस us. इस पे एक विशेष टिप्पणी करना चाहूंगा मैं. हाँ हाँ बिल्कुल. कोइंसिडेंटली मेटा वाले नहीं आए हैं, मेटा वाले ही ये सब सोचते हैं. तो वो बाकी मेरे को from लगता है अगले आने वाले टाइम from में Sundar Pichai to करेक्ट